कोरिया जिले से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ना पुलिस का डर है, ना माइनिंग विभाग की नजर। कुछ नदियों के ठेके की अफवाह फैलाकर क्षेत्रीय ट्रैक्टर मालिकों ने गोबरी नदी को अवैध रेत उत्खनन का अड्डा बना लिया है। ये पूरा मामला पटना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोबरी नदी का है। दिन दहाड़े नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। सैकड़ों ट्रैक्टर बिना रॉयल्टी, बिना परमिट और बिना किसी अनुमति के रेत भरकर बेखौफ निकल रहे हैं। न कोई जांच, न कोई रोक टोक और न ही किसी कार्रवाई का डर। स्थानीय लोगों और सूत्रों का आरोप है कि ये सब कुछ प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, जबकि माइनिंग विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर इसी तरह अवैध उत्खनन चलता रहा तो आने वाले समय में पर्यावरण तबाही के साथ साथ भीषण पेयजल संकट खड़ा हो जाएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या पुलिस और यातायात विभाग की जांच सिर्फ आम जनता के लिए ही है? अवैध रेत परिवहन करने वाले वाहनों की जांच आखिर क्यों नहीं होती? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन गोबरी नदी में हो रहे अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगा पाएगा, या यूं ही खनिज संपदा की लूट जारी रहेगी? अजीम अंसारी की संभाग से रिपोर्ट। आज हम कोरिया जिले के मुख्यालय से लगा हुआ गोबरी नदी, जो बड़ी नदी है, यहाँ से करीब-करीब 20 किलोमीटर दूर से निकलकर ये गोबरी नदी आगे जाकर रेण नदी, सोन नदी बड़ी नदियों में मिल जाता है। यहाँ जैसे ही आप जिला मुख्यालय से पता चला कि टेंडर होने वाली है, नदी हो चुकी है, तो यहाँ ट्रैक्टर मालिकों की होड़ लग गई। लूट म लग मच गई खनिज संपदा को लूटने के लिए। या न पुलिस का डर, न खनिज का नज़र। खनिज अधिकारियों की कोई नज़र नहीं है इस पर। खबरें लगातार चल रही हैं। आपको भी बता दूँ कि सूत्रों से जान के मिली जानकारी के अनुसार कि ठेकेदार के लोगों के द्वारा अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी, जबकि यहाँ हमने ठेकेदार से जब बात किया, तो पता चला कि ठेकेदार तो अभी अपना परिवहन एक भी शुरू नहीं किया, अपना कोई भी वाहन यहाँ परिवहन के लिए ना उत्खनन के लिए उतारा है। और ये गाँव के आस-पास के लोग ट्रैक्टर मालिकों के यहाँ खनिज संपदा को लूटने में लगे हुए हैं। गोबरी नदी का सीना को छलनी कर रहे हैं। छ छ छी सीने को चीर कर यहाँ की रेत को निकाला जा रहा है। पूरे आप देख सकते हैं कि अभी हम 7-8 ट्रैक्टर थे। हम लोगों की सूचना जैसे हम लोग यहाँ पे इन किए, वैसे ये लिंक दिख रहा है, यहाँ से कई गाड़ियाँ निकल गई हम लोगों के यहाँ आते तक, और ये पूरे गोबरी नदी का रेत खाली कर दिया जा रहा है। तो क्या खनिज अधिकारी या पुलिस प्रशासन की इस ओर कोई नज़र नहीं है? लगातार यहाँ प्रतिदिन 40 से 50 ट्रैक्टर और छोटे ट्राली के ट्रक भी लगते हैं, निकाले जाते हैं, यहाँ से रेता निकल रहा है, जिससे लगभग कोरिया जिले के खनिज संपदा को 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। खनिज संपदा बड़े गोबरी नदी की ठेका सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोबरी नदी का ठेका हो चुका है। अभी ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे कोई वसूली का कोई ऐसा प्रक्रिया हम लोगों को देखने को नहीं मिला। यहाँ तक ये पता चला अभी कि गाँव के लोग ही यहाँ की रॉयल्टी वसूल रहे हैं, गाँव के सारे ट्रैक्टर लग रहे हैं, गाँव के मालिक पूरे लूट मचाए हुए हैं। यहाँ गोबरी नदी जितनी रेत हो उत्खनन हो रहा है वो ले जाकर बेचा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। एक-एक ट्रैक्टर जो टाली होती है, 3,500 रुपए की दर से बेचने का काम किया जा रहा है। और खनिज विभाग के अधिकारी, जैसे भी खनिज अधिकारी का ये पता चला कि खनिज अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है, नए खनिज अधिकारी का पदस्थापना हुआ है, उसके बाद जो नए अधिकारी का जो है दौरा इस ओर नहीं लग पाया, जिससे मौका मिलते ही अवैध उत्खनन करने वाले रेत अवैध उत्खनन करने के वाले हावी हो गए, और यहाँ से गोबरी नदी का खनिज संपदा को पूरे तरह से अवैध खनन करके ले जाया जा रहा है। क्या जिला प्रशासन इस ओर जागेगी, पुलिस प्रशासन इस ओर जागेगा, ताकि खनिज संपदा को बचाया जा सके? कोरिया जिले में इस तरह की कई नदियों का हाल है। कई नदियों का यही हाल है कि हर जगह सुबह आपको ट्रैक्टर मिलेंगे, 12 बजे तक पूरे भरते हुए ट्राली ट्रैक्टर ले जाया जाता मिलेगा। कहीं ना सड़कों पे कार्रवाई होती है, ना, जबकि ये एनएच से जुड़ा हुआ है, और ये सूरजपुरा और कोरिया जिले के बॉर्डर पे ये पुल पड़ता है गोबरी नदी का। लेकिन किसी भी पुलिस प्रशासन को, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई पुलिस प्रशासन या खनिज विभाग का प्रशासन, जिला प्रशासन किसी भी ट्रैक्टर वालों को रोकने के लिए या उस पे कार्रवाई करने के लिए सिर्फ एक खानापूर्ति होती है, कहीं कुछ नहीं किया जाता है। खनिज संपदा को
इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कहीं न कहीं मिलीभगत या संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को, जिससे ये खनिज संपदा इस तरह से यहाँ पे खनिज संपदा को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या खबरों के माध्यम से प्रशासन जागेगा कि पट्टियाँ बंधी रहेगी? ये देखने की बात आएगी। खबरें लगती है, प्रशासन को जगाया जाता है, प्रशासन जागने को तैयार नहीं है। खनिज संपदा बेबाक होकर ट्रैक्टर मालिक ट्रक और ट्रक मालिक लूट रहे हैं यहाँ से। क्या खनिज संपदा को बचाने के जिम्मेदारी कोई नहीं लेता? क्या खनिज संपदा को बचाने वाला कोई जिम्मेदार जिला प्रशासन में नहीं है क्या? ये तो देखने वाली बात है। आर9 भारत से अजीम अंसारी की रिपोर्ट।